हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो माय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं गेट टुगेदर एक एफएलबी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ गेट टुगेदर लेके आया हूँ। ठीक है, हम इस गेट टुगेदर में जानेंगे कि इस पर्सन ने 2cc दो बार, एक बार नहीं बल्कि दो बार क्यों किया और इसके पीछे क्या रीजन था। सो इस गेट टुगेदर में हम उसके रियल स्टोरी के बारे में जानेंगे। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताइए कुछ। सबसे पहले हमारे व्यूअर को अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो? ठीक है। मेरा नाम राधा लोधी है। बेसिकली मैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ में मैं जॉब भी कर रही हूँ। उसी के साथ मैं फॉरेवर को कर रही हूँ पार्ट टाइम में। ओके, ओके, ओके। ठीक है सर, आपने मेरा तो पूछ लिया, थोड़ा-सा आप अपना भी इंट्रोडक्शन दीजिए। सो माय नेम आप इज़ कहाँ से हैं, क्या करते हैं? हुँ। ओके, सो माय नेम इज़ राकेश और मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ और मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिज़नेस करते हुए मुझे 7 मंथ हो गए। मैंने जून में जॉइन किया है। ठीक है? सो दैट इज़ माय इंट्रोडक्शन। ओके? तो आप जॉब के साथ कर रहे हैं या फिर मतलब फुल टाइम में नहीं, कर रहे हैं मैं 4G? मैं अभी फुल टाइम कर रहा हूँ, ठीक है? सो एक्चुअली मैं पहले जॉब करता था, ठीक है? मैं चंडीगढ़ में जॉब करता था, तो मुझे कुछ फिजिकल क्राइसिस हो गए बॉडी में, तो उसकी वजह से मुझे घर आना पड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बिजनेस करें जिससे कि हमें अर्निंग भी अच्छी हो, हमें और टाइम फ्रीडम भी हमें मिले। सो मुझे जी, ये हाँ, तो मुझे ये जो बिजनेस है, ये मुझे इस बिजनेस के बारे में मालूम चला जिसमें कि टाइम फ्रीडम भी है, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी भी है और अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है, अर्निंग सोर्स भी बहुत अच्छा है और हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, हमारी स्किल जो है वो डेवलप होती है, ठीक है? तो इसकी वजह से ये रीजन था कि मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, ठीक है? आप बताइए आप अपने बारे में कि आपका क्या रीजन था इस जी। बिजनेस को ज्वाइन करने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं फॉरएवर से बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ। मतलब मेरी लाइफ़ में फॉरएवर ऑनलाइन आई थी इंस्टाग्राम के थ्रू। मैं लगभग 2022 से फॉरएवर को जानती हूँ। उसके बाद पार्ट टाइम वर्कर के रूप में आई थी। उस टाइम तो मैं स्टूडेंट थी, मतलब मैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करती थी। तब मैंने फॉरएवर को देखा, समझा और मुझे लगा कि पार्ट टाइम में है तो ठीक है, थोड़ा-सा टाइम निकाल के इस पे वर्क करेंगे, सो मैंने जॉइन कर लिया। बट वहाँ पर धीरे-धीरे जब मैं करने लगी तो थोड़ा-सा सिस्टम की प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने क्विट कर दिया था। अभी मैंने रिसेंटली फिर से जॉइन किया है अक्टूबर मंथ में टीएलएफ क्रिएटर्स टीम के साथ और अभी मैं यहाँ पर वर्क कर रही हूँ। मतलब मैंने 2 बार 2सीसी किया है अपना। ओके, सो इट मीन्स कि बिजनेस के मुकाबले में आप तो मुझसे सीनियर हो फिर, क्योंकि आपने मुझसे पहले ज्वाइन किया था और 2 बार आप ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है? मैं जी। आपको आपने जो पहले किस टीम के साथ ज्वाइन किया था वो मैं रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें इस तरह से रिवील नहीं करना है अपने इसमें जी, जी, जी। लोगों के हाँ। सामने, ठीक है? तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आपने जो पहले किया था और अब आप जिस टीम के साथ कर रहे हो, और मैंने ये भी सुना है कि आपने 2cc 2 टाइम की हुई है। तो जी, आपको बिल्कुल। हाँ, तो 2 टाइम 2cc करने का क्या रीज़न था और आपने एक और टीम के साथ 2cc क्यों की? उसका क्या रीज़न था? कुछ बताएँगे आप? देखिए, क्या है इसका सबसे बड़ा रीज़न तो मैं ये बताऊँगी कि फर्स्ट टाइम मैंने 2सीसी किया था तो वो मोटिवेशन में आके किया था। भई बहुत सारे मोटिवेशन से मैं भर गई थी, तब किया था। और अभी जो मैंने किया है बिल्कुल प्रैक्टिकल होके और लॉजिकल तरीके से किया क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि भई फॉरएवर में कुछ तो बात है ना? तो इसलिए मैंने अपना 2 बार 2सीसी किया है और कहीं न कहीं मैं वहाँ पर वर्क उस हिसाब से नहीं कर पा रही थी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं था मतलब वो सिस्टम। क्योंकि देखो हाउसवाइफ भी हूँ, उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि हम दिन भर कॉल करें या दिन भर बैठ के डीएम्स करें। सो इसीलिए मैंने फिर डिसाइड किया, यूट्यूब पर सर्च करती थी कि भाई फॉरएवर तो करना है बट फॉरएवर को बिना डीएम और कॉल के कैसे कर सकते हैं। और मैं जेन्युइन बता रही हूँ कि मैंने वास्तव में सर्च किया, उसके बाद मुझे टीएलएफ रीडर्स टीम के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने 6 महीने तक इस टीम पर रिसर्च की, मतलब फॉरएवर को लेके तो मैं श्योर थी कि भाई बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। बट मैंने टीम के बारे में पता किया है कि क्या सच में यहाँ पर बिना डीएम और कॉल के भी पॉसिबल है। यहाँ पर बताया जाता है कि एक ऑटोमेशन सिस्टम है। सो मैंने ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में सीखा, जगह-जगह पता किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर जॉइन किया और अभी मैं प्रॉपर वर्क भी कर रही हूँ उसके साथ में, तो मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पर। इसलिए यही रीज़न था कि मैंने 2 बार 2सीसी किया। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ कि यहाँ पे लोग जो हैं फर्स्ट टाइम 2cc करने में भी यहाँ पे घबराते हैं, ठीक है? और लोग सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम हम 2cc करेंगे, हम इतना 1000 देने पड़ेंगे, बट आपने जी। 2-2 बार 2cc किया। तो जो फर्स्ट टाइम 2cc करने से भी घबराते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आपको 2cc करके एक फाउंडेशन है हमारे बिज़नेस की, ये 2cc, ठीक है? आपने 2-2 बार किया, 2-2 बार आपने प्रोडक्ट लिए, ठीक है? और पैसे भी आपने 2-2 बार दिए, ठीक है? तो उनको आप क्या बताएँगे?
सबसे पहले तो देखो माइंडसेट का खेल है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर देख रहा है फॉरएवर को, या तो कोई स्टूडेंट होगा, हाउसवाइफ होगी या जॉब पर्सन होगा। तो उन्हें सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करना चाहिए कि अभी करंटली जो वो काम कर रहे हैं, क्या उसके साथ में वो खुश हैं? क्या पूरी तरह से सैटिस्फाई हैं? हुँ, सबसे पहले तो अपनी व्हाय क्लियर कीजिए कि फॉरएवर में वो आना चाहते तो क्यों आना चाहते? क्योंकि कोई जॉब पर्सन है, सो वो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी जॉब से, उतना सैलरी मिलता नहीं है जॉब में, इसलिए वो पार्ट टाइम इनकम चाहता है। कोई स्टूडेंट है, उसके ऊपर स्टडी का बोझ होता है। अगर वो स्टडी कर रहा है तो ले दे के या तो वो कॉम्पिटिशन की तैयारी करेगा, या वही 10, 15, 20 हज़ार की नॉर्मल जॉब करेगा। और एक हाउसवाइफ जो होती है वो घर से बाहर निकल नहीं सकती है ना? सो उसके लिए फॉरएवर एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। सो मेरा यही मानना है कि पहले अपनी व्हाय क्लियर कीजिए, अगर लग रहा है कि करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए। कंपनी पे अगर डाउट है, सो अच्छे से इसके बारे में जानकारी लीजिए, प्रॉपर नॉलेज लीजिए, और जब स्टेप लेने की बारी आए तो बेझिझक होके 2सीसी अपना करना चाहिए, क्योंकि कोई लेवल अपना जब करेंगे असिस्टेंट सुपरवाइज़र के लिए 2सीसी ज़रूरी है। सो जब 2सीसी होगा तभी आगे की लेवल क्रॉस कर पाएँगे। और जो भी फॉरएवर देख रहे हैं तो उनको इतनी नॉलेज तो हो ही जाती है कि भई यहाँ पर मार्केटिंग प्लान के हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ है, तो 2सीसी करना चाहिए। ओके, राइट, राइट, राइट। जैसे कि सर आप मैं सेम क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने भी 2सीसी किया है, सो आपने मतलब कैसे किया है? आप पहले जॉब करते थे, तो आपने क्या सोच के किया? और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि करना चाहिए या नहीं? ओके, ओके, थैंक यू। एक्चुअली में बात ऐसी है कि मेरी स्टोरी भी सेम आपसे मिलती-जुलती है 2सीसी के रिगार्डिंग, ठीक है? एक्चुअली मैंने पहले एक और ग्रुप से जॉइन किया था। फर्स्ट टाइम मुझे ग्रुप का ना उस ग्रुप में मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने जॉइन किया था वहाँ पे ग्रुप में। तो 15-20 दिन मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली, ठीक है? तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया, ये वो बहुत सारा अलग-अलग वे होता है, सबका अलग-अलग वे होता है बिज़नेस करने का, तो उनका वैसा वे था बिज़नेस करने का। तो जब मतलब उस मुझे उन्होंने 2सीसी के बारे में बताया, तो उनका 2सीसी जो अमाउंट है ना वो कुछ डिफरेंट ही होता है, ठीक है? और उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन के भी मुझे पैसे चार्ज किए। फिर तब जाके मेरे दिमाग में वो हिट किया कि यहाँ पे कुछ स्कैम हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ बात कुछ हजम नहीं हो रही थी मुझे। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो मुझे एक मैडम है, मेनुका मैडम, हमारी जो अपलाइन है अभी की, उनके मुझे यूट्यूब पे वीडियो मिले, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मुझे टीएलएफ क्रिएटर्स टीम कम्युनिटीज के बारे में बताया अच्छे से। और जब उन्होंने मुझे बताया, और मैंने तरुण अग्रवाल सर का शोकेश होता है एक वेडनेसडे को और संडे को, ये शोकेस मैंने कम से कम 2-3 बार मैंने इन शोकेस को मैंने अटेंड किया, अच्छे से समझा। और जब मैंने वो शोकेस को अच्छे से समझा, तब मैंने मुझे पता चला कि नहीं, ये जो टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी है, टीम है, यहाँ पे अगर मैं इस बिजनेस को करता हूँ, तो नेचुरली बात है कि मैं इस बिजनेस को ग्रो करूंगा, अपनी स्किल को भी ग्रो करूंगा, और अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है उसको भी ग्रो करूंगा। सो ये रीजन था मेरा कि मैंने टीएलएफ क्रिएटर के साथ 2सीसी की, और यहाँ पे मैंने टीएलएफ क्रिएटर के साथ फॉरएवर लिविंग का बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। जी। ओके, सो अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हो टीएलएफ में? मैंने अक्टूबर में जॉइन किया था, नवंबर में अपना 2सीसी कर लिया था। मैंने 5K से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं प्रॉपर सिस्टम को समझना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि भई एक बार तो अपन ने 2सीसी का अमाउंट लगाया अपन ने, वो तो अपना ऐसे ही रहा, मतलब डूबने के बराबर। जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, उनका काम नहीं चलता है इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। बट मैंने पहले 5K से स्टार्ट किया, फिर नवंबर में अपना 2सीसी किया था। सो अभी ओके, मुझे 4 महीने होने वाले हैं। ओके, ओके, ओके। अच्छा मुझे बताओ कि फर्स्ट टाइम जब आपने टीएलएफ क्रिएटर टीम में 2सीसी किया, उसके बाद फर्स्ट टाइम आपने काम करना स्टार्ट किया, तो आपको कुछ चैलेंजेस आए यहाँ पे, या फिर आपको मतलब काम करने में मजा आया कि हाँ, पहले आपको लर्निंग करनी पड़ती है यहाँ पे, है ना? तो कितना टाइम लगा आपको लर्निंग करने में? जी। देखिए, फॉरएवर के बारे में तो मैं 2-3 साल से जानती हूँ, है ना? सो मुझे फॉरएवर के बारे में तो सारी नॉलेज थी कि कैसे वर्क करना है, क्या वर्क करना है, कैसे रहेगा। बस मुझे समझना था, तो थोड़ा-सा सिस्टम समझना था कि भाई टीएलएफ क्रिएटर्स टीम जो है किस सिस्टम पे वर्क कर रही है। जैसे ये ऑटोमेशन पर वर्क करते हैं, जो भी जीएमबी अकाउंट यहाँ पर बनवाया जाता है, उस पर वर्क करते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें सीखना थी। धीरे-धीरे करके जब सीखी, और अभी भी सीख ही रहे हैं, मतलब सिस्टम के बारे में समझना था बस, यही है। सारी चीज़ें रेडी हैं, बस उनको यूज़ करना सीखना है। ओके। अच्छा मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, ये जो ऑटोमेशन के बारे में। हाँ, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ इस पॉइंट पे कि जो ये जो टीएलएफ क्रिएटर टीम का जो ऑटोमेशन सिस्टम है, एक सिस्टम है, ठीक है, जिसके थ्रू हम काम करते हैं, ये बहुत ही वंडरफुल सिस्टम है, ठीक है। इसमें इसके जी। थ्रू जब हम काम करते हैं तो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, और हमारी स्किल भी डेवलप होती है, पर्सनल ग्रोथ भी होती है, ठीक है। हम कंटेंट क्रिएट भी करते हैं, ठीक है। और हर तरह से कहने का मतलब है कि हमारी 3 उँगलियाँ घी में होती हैं, ठीक है? कि मीन्स हम लर्निंग भी कर रहे हैं, प्लस हम वर्क भी कर रहे हैं, और इक्वल टू अर्निंग।
तो यहाँ पे ये जो टीएलएफ क्रिएटर टीम का जो ऑटोमेशन सिस्टम है, बहुत ही अलग ऑटोमेशन सिस्टम है। और भी करते होंगे, बट हमारे तरण अग्रवाल सर ने जो ऑटोमेशन जनरेट किया है वो कुछ अलग सा ही है, जिससे कि लोगों को हेल्प मिलती है, हमें भी हेल्प मिल रही है कि अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करें। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेस्ट ऑटोमेशन सिस्टम है हमारे यहाँ पे टीएलएफ क्रिएटर टीम में, ये तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन और है कि मैक्सिमम टाइम मैंने भी प्रोस्पेक्ट से बात किया है, तो कुछ प्रोस्पेक्ट्स मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं तो फिर हम बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? क्या सोचते हैं इसके बारे देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर लग रहा है प्रोडक्ट महँगे हैं अगर, सो डेफ़िनेटली हमें यहाँ पर बिज़नेस करना चाहिए। अगर प्रोडक्ट महँगा है, सो उसपे कमीशन मार्जिन भी तो हमें अच्छा खासा मिलेगा। कोई अगर प्रोडक्ट मान लो ₹20 का है, अगर हम उसका अगर कुछ परसेंट अगर जैसे हमारे द्वारा वो सेल किया जा रहा है, तो कुछ अगर पार्ट मिलेगा, सो वो 2-4 रुपए बनेगा। लेकिन अगर वही 2000 का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर हमारा 300-400 बनेगा। में? सो अगर प्रोडक्ट महँगा है, अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसका कमीशन भी तो ज़्यादा बन रहा है। ये चीज़ भी हमें नोटिस करनी पड़ेगी। मतलब अगर ₹10 की चीज़ बेचना है, तो भी उतना ही एफर्ट लगेगा और ₹100 की चीज़ बेचना है, तब भी हमें उतने ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सही ये बात, है, सही बात। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि प्रोडक्ट महँगा है, ठीक है, तभी हम ये बिज़नेस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा तभी जो कर रहे कमीशन हैं। मार्जिन है, जी। वो कमीशन हमारा बहुत काफ़ी होता है, ठीक है? और क्वालिटी भी है ना, प्रोडक्ट में क्वालिटी है। उस हिसाब की क्वालिटी भी है, क्वालिटी द वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी है। हाँ, क्वालिटी की ये बात है। है क्योंकि मैंने खुद प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, ठीक है? मैंने अपने घर पे भी रिकमेंड किए थे प्रोडक्ट, तो जी। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है और उनको रिज़ल्ट भी मिला, रिकवरी भी हुई। मेरी मदर को भी मैंने दिया था आर्टिक सी। तो प्रोडक्ट्स में जी। क्वालिटी है, तभी प्रोडक्ट्स महँगे हैं। और प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हैं, तभी नेटवर्क मार्केटिंग में इस कंपनी में लोग पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि ये उनको कमीशन अच्छा मिलता है, ठीक है? हाँ, वही। बढ़िया है, ठीक है। अच्छा अब लास्ट में क्लोजिंग में हम चलते हैं, ठीक है? अब आप सिर्फ़ इतना बता दो क्लोजिंग में, ठीक है? क्योंकि हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींच सकते, ठीक है? क्लोजिंग में मुझे इतना बता दो कि अगर लोग फॉरएवर लिविंग बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है? तो उनके लिए आपको क्या मैसेज है? वो क्यों करें? क्यों करें? देखिए, अगर वो सबसे पहले तो ये अगर क्यों करने की बात आती है तो मैं यही कहूँगी कि अगर ये नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लो अभी वो फॉरएवर नहीं कर रहे हैं, सो वो अभी क्या कर रहे हैं? कुछ तो कर रहे होंगे, है ना? अगर वो वहाँ पर सैटिस्फाई हैं तो ठीक है वही काम कीजिए। अगर सैटिस्फैक्शन की कमी है, वहाँ पर लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए तो ज़रूर उन्हें फॉरएवर को समझना चाहिए, करना चाहिए। अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, घर बैठकर कर सकते हैं, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम है, कोई बर्डन नहीं है, कोई बॉस नहीं है हमारे ऊपर, कोई लॉस नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं को प्रमोट करना है हमें अलग-अलग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर और वो सारी चीज़ें भी सिस्टम सिखाता है, जिस भी टीम के साथ में वो जॉइन करना चाहते हैं, वो टीम वहाँ उनको प्रॉपर गाइड करेगी। हुँ, हुँ। सो इस हिसाब से करना चाहिए, भई अच्छा है ना? हाँ, सही है। एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है? हाँ, अगर लोगों को कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि इस टाइम 2026 में ये जो ऑनलाइन बिज़नेस का सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है? क्रेज़ अगर उनको रियलिटी में उनको अगर अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, ठीक है? और हुँ, उनको काम करना है, ठीक है? और वो सीरियस है काम के प्रति, ठीक है? तो मैं तो कहता हूँ कि फॉरएवर लिविंग इज़ द बेस्ट। क्योंकि और दूसरी बात, और अगर वो इस मानसिकता के साथ, इस मेंटालिटी के साथ आते हैं इस बिज़नेस में कि 1 या 2 महीने में वो लखपति बन जाएँगे, मैं तो कहता हूँ फिर तो ना आएँ, क्योंकि ये क्विक रिच स्कीम तो है नहीं। यहाँ पे लर्निंग हुँ, प्लस वर्क इज़ इक्वल टू अर्निंग होती है, ठीक है? हुँ, तो जितना हम परफॉर्मेंस करेंगे वैसी अर्निंग होगी। तो कुछ जी, लोगों का ये माइंडसेट होता है कि हम किसी भी बिज़नेस में जाएँ तो जल्दी-जल्दी पैसे आ जाएँ और हम जल्दी-जल्दी अमीरपति हो जाएँ। ऐसा कभी भी नहीं होता, ना ही कभी किसी कोई भी बिज़नेसमैन है, धीरूभाई अंबानी है, अंडानी है, जो भी है, इन्होंने स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग उनका क्या हालात थे उनके स्टार्टिंग में, कैसे उन्होंने स्टार्टिंग की, वो हम सब जानते हैं, ठीक है? तो मैं तो कहता हूँ लोगों से कि अगर उनको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो लॉन्ग टाइम विज़न के साथ वो आएँ यहाँ पे और बिज़नेस को स्टार्ट करें, क्योंकि लॉन्ग टाइम 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल तक वो अगर कंसिस्टेंसी के साथ बिज़नेस करते हैं, तो मैं तो डेफ़िनेटली कहता हूँ कि वो 70 और 1 लाख के बीच की इनकम स्टार्टिंग में अर्न करने जाएँगे, 1 लाख 1 साल के बिल्कुल। बाद। कंसिस्टेंसी मैटर करती है बट किसी भी काम में। तो थैंक यू वेरी मच, आप सेशन में आए और आपने कुछ तो हमने गेट टुगेदर किया और हमने आपने क्वेश्चन का जो आंसर दिए, ठीक है? तो आई होप कि व्यूअर्स को इसके हमारे क्वेश्चन और आंसर से कुछ हेल्प मिलेगी और उनके माइंड में कुछ पॉजिटिविटी आएगी और वो फॉरएवर लिविंग के बिजनेस के बारे में सोचेंगे कि हमें करना चाहिए अगर उनको रियलिटी में सीरियस है, ठीक है जी? तो थैंक यू फॉर द सेशन, ओके, जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ओके। थैंक यू।